आज हम एक ऐसे शहर के बारे में जानेंगे जिसे बॉलीवुड सिटी भी बोला जाता है। यह कभी भी न सोने वाला शहर है और इस शहर में कोई भूखा पेट नहीं रहता। उस शहर का नाम मुंबई है। मुंबई, जिसे बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2018 तक मुंबई दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और लगभग 20 मिलियन की आबादी वाला दुनिया का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 20वीं सदी के अंत तक शहर को मराठी, कोंकणी, गुजराती, कन्नड़ और सिंधी में मुंबई या मुंबई और हिंदी में बम्बई कहा जाता था। नवंबर 1995 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी नाम बदलकर मुंबई कर दिया। यह शहर भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण में स्थित है और इसका एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के सभी शहरों में इसमें सबसे अधिक करोड़पति और अरबपति हैं। यह शहर 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर है: एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और शहर की विक्टोरियन और आर्ट डेको इमारतें हैं। मुंबई का गठन करने वाले 7 द्वीप मूल रूप से मराठी भाषा बोलने वाले कोली लोगों के समुदायों के घर थे। यह शहर उस पर बनाया गया है जो कभी 7 द्वीपों का एक द्वीप समूह था: आइल ऑफ बॉम्बे, परेल, मझगांव, माहिम, कोलाबा, वली और ओल्ड वुमन आइलैंड, जिसे लिटिल कोलाबा भी कहा जाता है। सदियों से पुर्तगाली साम्राज्य और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे जाने से पहले द्वीप लगातार स्वदेशी साम्राज्यों के नियंत्रण में थे। जब 1661 में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने ब्रैगेंजा के कैथरीन से शादी की और उसके दहेज के हिस्से के रूप में चार्ल्स ने टंगेर के बंदरगाहों और बॉम्बे के 7 द्वीप को प्राप्त किया। 18वीं शताब्दी के मध्य में मुंबई को हॉर्नबी विलाट परियोजना द्वारा नया रूप दिया गया था, जिसने समुद्र से 7 द्वीपों के बीच के क्षेत्र का पुनर्ग्रहण किया था। प्रमुख सड़कों और रेलवे के निर्माण के साथ साथ 1845 में पूरी हुई सुधार परियोजना ने मुंबई को अरब सागर पर एक प्रमुख बंदरगाह में बदल दिया। 19वीं शताब्दी में मुंबई आर्थिक और शैक्षिकी विकास का मुख्य केंद्र बन गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक मजबूत आधार बन गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इस शहर को बॉम्बे राज्य में शामिल किया गया था। 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाकर महाराष्ट्र राज्य बनाया गया था। यह शहर वित्तीय, वाणिज्यिक और भारत की मनोरंजन राजधानी है। यह वैश्विक वित्तीय प्रवाह के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 वाणिज्य केंद्रों में से एक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 6.16% पैदा करता है और औद्योगिक उत्पादन का 25%, भारत में समुद्री व्यापार का 70% और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 70% पूंजी लेन देन करता है। मुंबई में दुनिया के किसी भी शहर के अरबपतियों की 8वीं सबसे बड़ी संख्या है और मुंबई के अरबपतियों के पास 2008 में दुनिया के किसी भी शहर की औसत संपत्ति सबसे अधिक थी। शहर में महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान और कई भारतीय कंपनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों के कॉर्पोरेट मुख्यालय हैं। यह भारत के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और परमाणु संस्थानों का भी घर है। यह शहर बॉलीवुड और मराठी सिनेमा उद्योगों का भी घर है। मुंबई के व्यावसायिक अवसर पूरे भारत के प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। मुंबई जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर है और देश की वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी है, क्योंकि यह कुल सकल घरेलू उत्पाद का 6.16% उत्पन्न करता है। यह भारत के आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। कारखाने के रोजगार का 10%, औद्योगिक उत्पादन का 25%, आयकर संग्रह का 33%, सीमा शुल्क संग्रह का 60%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह का 20% और भारत के विदेशी व्यापार का 40% योगदान देता है। 1991 के उदारीकरण, 90 के दशक के मध्य में वित्तीय उछाल और 2000 के दशक में आईटी, निर्यात, सेवाओं और आउटसोर्सिंग बूम के बाद पूरे भारत के साथ मुंबई में आर्थिक उछाल देखा गया था।
मुंबई महानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था $368 अरब होने का अनुमान है, जो इसे भारत का सबसे अधिक या दूसरा सबसे अधिक उत्पादक मेट्रो क्षेत्र का दर्जा देता है। भारत के असंख्य कंपनियों के ऑफिस लार्सन एंड टुब्रो, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, टाटा समूह, गोदरेज और रिलायंस और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में से 5 मुंबई में स्थित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों जैसे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, इन कंपनियों के ऑफिस भी मुंबई में है। 1970 के दशक तक मुंबई की समृद्धि मुख्यतः कपड़ा मिलों और बंदरगाह के कारण थी, लेकिन तब से स्थानीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय, इंजीनियरिंग, हीरा पॉलिशिंग, स्वास्थ्य देखभाल और सूचना प्रौद्योगिकीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया है। वित्तीय व्यवहार, रत्न और आभूषण, चमड़ा व्यापार, आईटी, वस्त्र और मनोरंजन यह शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। नरीमन पॉइंट और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई के प्रमुख वित्तीय केंद्र हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे से प्रतिस्पर्धा के बावजूद मुंबई ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में अपने लिए एक जगह बनाई है। सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सीप्स और इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क नवी मुंबई आईटी कंपनियों को उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करते हैं। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी शहर के कार्यबल का एक बड़ा प्रतिशत बनाते हैं। मुंबई में एक बड़ी अकुशल और अर्धकुशल स्वनियोजित आबादी भी है, जो मुख्य रूप से हॉकर, टैक्सी ड्राइवर, मैकेनिक और ऐसे अन्य ब्लू कॉलर व्यवसायों के रूप में अपनी आजीविका कमाते हैं। मुंबई में लगभग 28 अरबपति और 46,000 करोड़पतियों पर शीर्ष 10 वैश्विक शहरों में छठा स्थान दिया गया है, जिसकी कुल संपत्ति $820 अरब के आसपास है। मुंबई दुनिया का तीसरा सबसे महंगा कार्यालय बाजार है और 2009 में बिजनेस स्टार्टअप के लिए देश के सबसे पसंदीदा शहरों में से एक था। मुंबई उपनगरीय रेलवे, जिसे मुंबई की लोकल ट्रेन और लाइफलाइन के रूप में जाना जाता है, यह शहर की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ है। यह भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे क्षेत्रों द्वारा संचालित है। मुंबई की उपनगरीय रेल प्रणाली 2007 में हर दिन कुल 6.3 मिलियन यात्रियों को ले जाती थी। पीक आवर्स के दौरान ट्रेनों में भीड़भाड़ रहती है। 9 कार वाली ट्रेनों में 1700 यात्रियों की क्षमता होती है, जो वास्तव में व्यस्त समय में लगभग 4500 यात्रियों को ले जाती है। मुंबई रेल नेटवर्क 319 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है। शहर में कुल 2226 ट्रेन सेवाओं को चलाने के लिए 9 कार और 12 कार यानी बोगी का उपयोग किया जाता है। 2008 में मुंबई की बस सेवाएं प्रतिदिन 5.5 मिलियन यात्रियों को ले जाती थीं, जो 2015 में घटकर 2.8 मिलियन रह गई। वेस्ट द्वारा चलाई जाने वाली सार्वजनिक बसें महानगर के लगभग सभी हिस्सों के साथ साथ नवी मुंबई, मीरा भाईंदर और ठाणे के कुछ हिस्सों को कवर करती हैं। वेस्ट कुल 4608 बसों का संचालन करता है। वेस्ट की बसें लाल रंग की होती हैं, जो मूल रूप से लंदन की रूटमास्टर बसों पर आधारित होती हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC, जिसे ST के रूप में भी जाना जाता है, बसें मुंबई को महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों के अन्य शहरों और शहरों से जोड़ने वाली इंटरसिटी परिवहन प्रदान करती हैं। नवी मुंबई म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट यानी NMMT और ठाणे म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट यानी TMT भी मुंबई में अपनी बसों का संचालन करते हैं। नवी मुंबई और ठाणे के विभिन्न जगहों को मुंबई के कुछ हिस्सों से जोड़ते हैं। यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 3, 4, 8, 17 और राष्ट्रीय राजमार्ग 222 इन राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत में बनाया गया पहला एक्सप्रेसवे था। बांद्रा वली लिंक ब्रिज और माहिम कॉजवे यह मुंबई शहर को पश्चिमी उपनगरों से जोड़ता है। सायन से ठाणे तक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सायन से पनवेल तक सायन पनवेल एक्सप्रेसवे और बांद्रा से दहिसर तक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यह शहर की 3 प्रमुख सड़कें हैं।
मुंबई में लगभग 1900 किलोमीटर सड़कें हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर का मुख्य हवाई अड्डा है और यात्री यातायात के मामले में भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसने वर्ष 2016 के दौरान लगभग 40 मिलियन यात्रियों और 7 लाख टन कार्गो को संभाला। पनवेल क्षेत्र में बनने वाले प्रस्तावित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है और इससे मौजूदा हवाई अड्डे पर बढ़ते यातायात के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। जुहू हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा था और अब बॉम्बे फ्लाइंग क्लब और राज्य के स्वामित्व वाले पवन हंस द्वारा संचालित होता है। मुंबई में भारत के अन्य सभी महानगरों की तरह एक बड़ी बहुभाषिक आबादी है। भारत की 16 प्रमुख भाषाएं मुंबई में बोली जाती हैं, जिनमें सबसे आम मराठी है और महाराष्ट्र की राज्य भाषा है। साथ ही हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी भी बोली जाती है। अंग्रेजी बड़े पैमाने पर बोली जाती है और शहर के सफेदपोश कर्मचारियों की प्रमुख भाषा है। हिंदी, मराठी, गुजराती, कोंकणी, उर्दू, भारतीय अंग्रेजी और इन सभी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण सड़कों पर बोला जाता है। क्रिकेट शहर में किसी भी अन्य खेल की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का घर है। मुंबई क्रिकेट टीम शहर की प्रथम श्रेणी टीम ने 41 बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीते हैं, जो किसी भी टीम द्वारा सबसे अधिक है। शहर स्थित मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग में प्रतिस्पर्धा करते हैं। मुंबई में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान हैं, वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम। भारत में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच मुंबई में बॉम्बे जिमखाना में खेला गया था। शहर में अब तक का सबसे बड़ा क्रिकेट आयोजन 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल है, जो वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। मुंबई और लंदन ही ऐसे 2 शहर हैं जिन्होंने विश्व कप फाइनल और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल दोनों की मेजबानी की है, जो 2006 में ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला गया था। 2011 में मुंबई में प्रतिनिधित्व करने वाले धार्मिक समूहों में हिंदू लगभग 65%, मुस्लिम 20%, बौद्ध 4%, जैन 4%, ईसाई 3% और सिख 0.5% शामिल हैं। भाषा के अनुसार महाराष्ट्रियन 42%, गुजराती 19%, बाकी भारत के अन्य हैं। मूल ईसाइयों में ईस्ट इंडियन कैथोलिक शामिल हैं, जिन्हें 16वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों द्वारा धर्म परिवर्तित किया गया था, जबकि गोवा और मंगलोरियन कैथोलिक भी शहर के ईसाई समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहूदी 18वीं सदी के दौरान इस शहर में बस गए थे। इस शहर में दुनिया में पारसी लोगों की सबसे बड़ी आबादी का भी घर है और यह लगभग 60,000 है और वो तेजी से घटती जा रही है। इस शहर में सबसे पुराने मुस्लिम समुदायों में दाऊदी बोहरा, इस्माइली खोजा और कोंकणी मुसलमान शामिल हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।